श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष शुरुआत होने जा रहे हैं 29 सितंबर से, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेंगे। गुरु जी ने हनुमंत शिव महापुराण कथा में विशेष उपाय बताया था, जो हमें पितृपक्ष में ही करना है। जी हाँ, जो केवल 16 दिन, श्राद्ध के 16 दिन जो आते हैं उन्हीं दिनों में किया जाता है। तो यह उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन काल से दुख, समस्याएं, संकट दूर हो जाते हैं। तो यह विशेष उपाय है। यह उपाय अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो अब हम सोचते हैं कि पितृदोष आखिर होता क्या है, कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें पितृदोष लगा है। तो पितृदोष के कुछ लक्षण गुरुजी ने बताए थे, जैसे कि पहला, अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, प्रत्येक सदस्य में से कोई ना कोई बीमार रोगीला व्यक्ति रहता है, बार बार बीमार पड़ता है, या फिर दूसरा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं। तीसरा, हम धन संपदा यानी हम लोग नौकरी पे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है घर के अंदर, पर वो पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, दवाइयों में अन्य गलत जगह पर खर्च होते जा रहा है। चौथा, गुरुजी ने कहा अगर बच्चे चिड़चिड़ा स्वभाव रखते हैं, बच्चे माता पिता को अनशन बोल देते हैं, जिससे माता पिता का हृदय दुखता है, यानी बहुत सारी समस्या हमारे जीवन काल में ऐसी आ जाती है जिनसे हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पितृदोष की ये विशेष लक्षण है। जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, ये पितृदोष के कारण होता है। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, जो आपको पितृपक्ष के 16 श्राद्ध के में ही करना है। जी हाँ, और दूसरा उपाय आपको यह जानने को मिलेगा कि जिन बच्चा या बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो यह विशेष उपाय उनसे अवश्य कराइएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आज हम वीडियो में 2 उपाय की बात करेंगे। ये दोनों उपाय बहुत ही विशेष है, जो आपको 16 श्राद्ध के अंदर करना ही करना है। तो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताया गया यह विशेष उपाय है। पहला उपाय, यह उपाय गुरुजी ने ही बताया, मन से नहीं बता रही हूँ, ये आप संकोच मत करना। क्या सच में गुरुजी ने बताया? तो गुरुजी ने ही बताया यह उपाय। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय है। अगर आपके जीवन काल में पितृदोष लगा हुआ है या अन्य कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह, नौकरी, व्यापार, आपको वैसे मैंने बताया आगे कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। सब लक्षण अगर हमारे जीवन काल में है तो आप यह विशेष उपाय 16 श्राद्ध के पूरे 16 दिन कंटिन्यू करके देखिएगा। जी हाँ, 16 श्राद्ध के 16 दिन कर ले, या आप 1-2 दिन भी करें तो कोई बात नहीं, पर प्रयास करना कि जितने अधिक दिन हम कर सके 16 श्राद्ध के अंदर। क्या करना है, आपको केवल 1 लोटा जल लेना है। जी हाँ, 1 लोटा जल लेना है, पर वह जल आपको एक अलग तरीके से समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा था श्राद्ध पक्ष के अंदर 27 बार प्रभु का नाम लेना अवश्य रहता है। 27 बार आप श्री राम बोल दे, या ओम नमः शिवाय बोलते, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, कुछ भी आप बोल दे, 27 बार भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा था आपको यह उपाय 16 श्राद्ध के 16 दिन करना है। 1 लोटा जल लेंगे, 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाएंगे और एक ही लोटे जल से आपको शिवलिंग के ऊपर 27 बार जल समर्पित करना है। कैसे करेंगे आपको वीडियो में दिख रहा है। 1, फिर रुकेंगे, फिर 2, फिर रुकेंगे, 3, फिर रुकेंगे, 4। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि यदि 27 बार हम गिनेंगे कैसे, तो ऐसे बोलना, 1 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 2 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 3 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे करते करते 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलेंगे। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दे, या ओम नमः शिवाय बोल दे, नमः शिवाय ओम बोल दे। समझ में आ गया होगा आपको? कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने कहा था अगर आप हमारा उपाय कर लेते हैं, इस तरीके से जल समर्पित कर देते हैं, तो श्राद्ध के बाद आते हैं नवरात्रि, और नवरात्रि के बाद आते हैं दिवाली। इसी बीच आपको परिवर्तन नजर आएगा। आप जिस भी मनोकामना से, जिस भी आप ख्वाहिश से महादेव को जल समर्पित करोगे, वह मनोकामना आपकी पूरी हो ही जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय विशेष मंगल विवाह के लिए है। जी हाँ, इनकी शादी नहीं हो रही है तो गुरुजी ने कहा था पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। क्या करना है, देखिए, 1 लोटा जल लेना और उस 1 लोटे जल में ही काली तिल्ली के कुछ दाने डाल लेना। 4 दाने, 5 दाने, 6 दाने, 7 दाने।
कितने भी दाने आप ले सकते हैं और एक लोटे जल में आप डाल दीजिए। लोटा आप तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं। जी हाँ, एक लोटा जल लिया, उसमें अपने काली तिल्ली के दाने डाले और इस जल को लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों के तुल्य माना गया है। जी हाँ, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष जो होता है, ये पितरों के तुल्य होता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास और अपने विवाह की कामना करते हुए इस काली तिल्ली के जल को आपको पीपल की जड़ में समर्पित करना है। अब यह उपाय आप एक बार भी कर सकते हैं, ये 16 दिन तक कंटिन्यू करके देखिए। जिसकी विवाह में बाधाएं आ रही है, वो बाधाएं दूर हो जाएगी और मंगल विवाह अच्छे घर परिवार में अवश्य होगा ही होगा। ये 2 विशेष उपाय हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में ही करना है। करके देखिएगा, महादेव और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें बना रहेगा और हमारे सारे कार्य सफल होंगे ही होंगे। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।